जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है और अगर लगातार मेरा वीडियो आप देख रहे हैं, आप मेरे चैनल से जुड़े हैं, तो आप लोगों को मालूम है कि जो फार्मूला है वो तैयार कर दिया गया है और उस फार्मूला के आधार पर अब रिजल्ट जो बनाने की प्रक्रिया है वो ज़ोरों शोरों से किया जा रहा है। क्योंकि जो सीबीएसई बोर्ड है वो अपना रिजल्ट 31 जुलाई को घोषित कर दिए कि 31 जुलाई को रिजल्ट देगी। ठीक है, तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो है और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनका भी कहना था कि रिजल्ट की जो प्रक्रिया है मैं कोशिश करूंगा कि सीबीएसई से पहले देने का। ठीक है, तो दो डेट निकल कर सामने आ रहा, एक है 7 जुलाई और दूसरा आपका है 20 जुलाई। एक है 7 जुलाई और दूसरा आपका 20 जुलाई। देखिए रिजल्ट जो है कॉपी तो चेक होना नहीं है, ठीक है, कि कॉपी चेक करके नंबर बैठाना है या मार्क्स बैठाना है, ऐसा तो कुछ नहीं है। एक फॉर्मेट वो लोग तैयार करेंगे। रिजल्ट आपका जो है 9 और 11 का ऑलरेडी जेक के पास है, कहीं से मंगवाने की भी ज़रूरत नहीं उनको। बस उनको क्या करना है कि इंटरनल असेसमेंट जो मिलेगा आपको वो उनको मंगवाना है, तो वो स्कूल कॉलेज को निर्देश दे दिया गया है। जो फार्मूला तैयार किया गया है उसमें निर्देश दे दिया गया है और जो फार्मूला के जो बेस पर कैसे रिजल्ट बनेगा, किस आधार पे बनेगा, उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया जाएगा, जिससे आप खुद भी अपना जो है वो निकाल सकते हैं। आप लोगों ने इतना वीडियो देखा तो शायद आप लोग अपना जो मार्क्स है वो कैलकुलेट कर चुके होंगे कि क्या मार्क्स आपको संभावित मिलने वाला है। एग्जैक्ट तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो संभावित आप कैलकुलेट कर सकते होंगे कि 80% जो आपको मिलने वाला है 9-11 से, 20% जो है वो आपको 10 से मिलने वाला है और 12 से मिलने वाला है ना। तो 20 में आपका प्रैक्टिकल भी हो जाएगा और इंटरनल असेसमेंट भी आ जाएगा। जिसमें प्रैक्टिकल है उसमें प्रैक्टिकल दिया जाएगा, जिसमें इंटरनल असेसमेंट है उसमें इंटरनल असेसमेंट दिया जाएगा। अब आपको करना क्या है, आपको सिर्फ यही करना है कि अपने स्कूल के जो शिक्षक हैं उनसे थोड़ा सा मुलाकात करें, थोड़ा सा उनसे बातचीत करें कि सर क्या नंबर दिया जा रहा है, तो आपको एग्जैक्ट मालूम चल जाएगा कि आपको कितना मार्क्स दिया जा रहा है। थोड़ा सा बातचीत वगैरह करें और पूछें कि सर जो इंटरनल असेसमेंट दिया जा रहा है तो वो किस आधार पे दिया जा रहा है और कितना मार्क्स दिया जा रहा है लगभग में, ताकि हम लोग भी जान सकें कि क्या रिजल्ट मेरा आने वाला है। और सर से थोड़ा बात करें और बोलें कि सर थोड़ा, लेकिन मैं तो चाहूँगा कि सारे स्कूल जो हैं और जितने भी कॉलेज स्कूल हैं सब तो अच्छा ही मार्क्स देंगे आपको, उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे भी इंटरनल असेसमेंट में सभी को अच्छा ही मार्क्स दिया जाता है, सभी को अच्छा मार्क्स दिया जाता है, तो अच्छा ही मार्क्स मिलेगा। लेकिन फिर भी आप थोड़ा कांटेक्ट करके पूछ लें सर से, तो आपको कंफर्म मालूम चल जाएगा कि कितना मार्क्स आपको दिया जा रहा है। और कमेंट करके आप जरूर बताना, ठीक है, कमेंट करके मैं ज़रूर बताना, तो हो सकता है मैं उस पर कुछ वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने स्कूल कॉलेज में बात किया और क्या बताया गया। ठीक है, तो जो इंटरनल असेसमेंट है वो सभी स्कूल कॉलेजों को भेज दिया गया है कि 7 जुलाई, आपने देखा 7 जुलाई, तो 7 जुलाई तक सभी स्कूल कॉलेजों को जैक को भेज देना है इंटरनल असेसमेंट। अगर 7 जुलाई तक भेज दिया जाता है, होता है क्या ना कि जैक जो है वो अपना डेट जारी कर देता है, ठीक है, लेकिन होता क्या है कि लगातार मैं पिछले 1-1.5 साल से जो वीडियो बना रहा हूं तो हर बार लेट होने के कारण यही है, स्कूल कॉलेजेस के कारण, क्योंकि वो डेट दे देती है कि इतना तारीख तक दे देना है, लेकिन बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस को मालूम नहीं होता है। कहीं बोलते हैं नेट्स नहीं चल रहा है, कहीं बोलते हैं मुझे मालूम नहीं था, तो नहीं दे पाते हैं और जिसके कारण रिजल्ट देर से पब्लिश होती है। पिछले 8 में 9 में भी इसी तरह हुआ था, आप लोगों को मैंने अवगत कराया भी था, है ना। तो डेट तो दे दी गई है कि 7 जुलाई, तो 7 जुलाई तक अगर सभी स्कूल कॉलेजेज अपना जो इंटरनल असेसमेंट है वो दे देते हैं, है ना, वो दे देते हैं, तो 20 जुलाई एक डेट दिया गया है। 20 जुलाई कौन सा डेट है, तो 20 जुलाई आपका जो है रिजल्ट पब्लिश करने की डेट है। अगर 7 तक सब कुछ प्रक्रिया हो जाती है तो 7 के बाद 20 जुलाई तक इतना जो ड्यूरेशन बचेगा, इसमें जैक देखेगी कि कुछ त्रुटियां तो नहीं हैं, कुछ गलतियां तो नहीं हैं, कुछ खामियां तो नहीं हैं, और उसके बाद सब कुछ ठीक करने के बाद अगर सब कुछ ठीक रहा तो 20 जुलाई तक आपका जो रिजल्ट है वो पब्लिश कर दिया जाएगा। सीबीएसई का डेट है 31 जुलाई और झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जो संभावित डेट है वो संभावित डेट 20 जुलाई को दिया गया है। सभी कुछ अगर सही रहा, फॉर्मूला जो तैयार किया गया है अब उसी को जोर पकड़ रहा है, वो जो फार्मूला तैयार किया गया 80-20, ठीक है। तो इस फार्मूला के आधार पे आपको जो मार्क्स मिलने वाला है और आपका जो रिजल्ट है वो संभावित है कि 20 जुलाई को मिल जाएगा आपको। ओके, थोड़ा सा फार्मूला को भी समझ लेते हैं। जैसे कि 9 और 11 में आपने जो एग्जाम दिया था तो 5 विषय का एग्जाम दिया था आपने, लेकिन उसमें से 4 अगर पास थे आप तो पास कर गए थे, प्रमोट कर गए थे। लेकिन
मैट्रिक में और 12 में ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। मैट्रिक और 12 में ऐसा नहीं होने वाला है। आपको जो 5वीं विषय है, जो आपका 5वीं विषय है, उसमें भी आपको 33 लाना होगा, पास लाना होगा, तभी आप पास कर सकेंगे, वरना आप फेल हो जाएंगे। इस पर जो है कि एडिशनल का क्या है, किस हिसाब से पास करना है, क्या आपका डी है, मार्जिनल है, सारा वीडियो मैं कल डाल चुका हूं। अगर आप लोग नहीं देखा तो जाके देख लें, आपको क्लियर मालूम चल जाएगा, ठीक है। और इसमें से यही सिर्फ कहा गया कि जो एडिशनल सब्जेक्ट है आपका, जो आपका 5 विषय है, तो 5 में आपका 10 में भी पास करना है और 5 में आपका 12 में भी पास करना है, ठीक है। तो उसको पास करने के लिए क्या है कि 5वीं विषय में आपको 33 लाना है, जो 80 और 20 जो बेस बनेगा 80 और 20 का, तो इस 80 और 20 को मिला के आपको 33 आना चाहिए, मीन्स 33% आना चाहिए। किसी भी विषय में पास करने के लिए आपको 33% होना चाहिए। 33% अगर आपका आता है तो आप पास माने जाते हैं, और 33 से कम आता है तो आप फेल माने जाते हैं, ठीक है। ऐसा फार्मूला अब तैयार किया जा रहा है और बहुत जल्द आपका जो रिजल्ट है वो भी पब्लिश कर दिया जाएगा। और जो रिजल्ट पब्लिश की जाएगी, है ना, और अगर आप उससे संतुष्ट नहीं होते हैं तो आपके पास ऑप्शन है, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, ये ऑप्शन दिया जा रहा है कि अगर आप रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं, जो फार्मूला तैयार किया जा रहा है इस बेस पे आपको लगता है कि नहीं, रिजल्ट ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा नंबर और होना चाहिए, तो आपको एग्ज़ाम देने की सुविधा दी जाएगी। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल से जुड़ जाएं, ओके। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ, तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।